नमस्कार दोस्तों, और एक बार पुनः स्वागत है आपका मेरे चैनल में देवभूमि हिमाचल से। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि शश योग क्या होता है, आप इसे अपनी कुंडली में कैसे चेक कर सकते हैं, और अगर आपकी कुंडली में इस योग का निर्माण हो रहा है तो किस तरह के फलों की आप अपेक्षा करें और कब आपको इन फलों की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर शश योग कभी कभी थोड़ा सा नेगेटिव होता है तो किस तरह की चीज़ें या घटनाक्रम आपके जीवन में घटित होता है। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप अपने चार्ट को खोलिए और देखिए कि आपके चार्ट के पहले, चौथे, सातवें और 10वें घर में क्या शनि ग्रह मकर राशि के, कुंभ राशि के या तुला राशि के बैठे हैं। अगर हाँ, तो आपके चार्ट में शश योग का निर्माण हो रहा है। इसके अलावा अब मैंने आपको ये तीन राशियां ही देखने के लिए क्यों कहा, क्योंकि मकर और कुंभ राशि जो होती हैं वो शनिदेव की स्वराशियां होती हैं और तुला इनकी उच्च की राशि होती है। जब भी शनिदेव केंद्र में इन तीनों में से किसी भी राशि में बैठे होंगे तो वो शश योग का निर्माण करेंगे। अब दोस्तों, जो अगली चीज़ आपको देखनी है वो यह देखनी है कि शश योग की स्ट्रेंथ क्या है आपके चार्ट में। तो ये देखने के लिए आप चेक कीजिए अपने चार्ट में कि शनि ग्रह के ऊपर राहु, केतु, मंगल या फिर आपकी कुंडली के किसी फंक्शनली मेलेफिक प्लैनेट की दृष्टि तो नहीं पड़ रही है। कोई नीच का ग्रह उनके साथ तो नहीं बैठा या उनको दृष्टि तो नहीं दे रहा है। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं है तो फिर यह योग पूरी स्ट्रेंथ के साथ आपके चार्ट में बन रहा है और समय आने पर आपको बहुत ही एक्सीलेंट रिजल्ट्स देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन अगर इनमें से एक भी कंडीशन ट्रू है तो फिर जो है वो योग कमज़ोर हो जाता है। इन सभी चीज़ों में आप एक कंडीशन और ऐड कीजिए कि जो शनि ग्रह हैं वो वक्री भी नहीं होने चाहिए। वक्री होने पर भी यह योग कमज़ोर हो जाता है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि शश योग जब किसी नेटिव की कुंडली में होता है तो क्या होता है। दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं इनकी पर्सनैलिटी को। अगर मैं शश योग में जन्मे लोगों की बारे में आपको एक लाइन में बताना चाहूँ तो ये जीवन पर्यंत सेवा भाव में लगे रहते हैं और समाज के अंडर प्रिविलेज सेक्शन या वंचित वर्ग जिसे हम कहते हैं, या जो लोग अपनी कमज़ोर वर्ग से आते हैं सोसाइटी के, अपनी हेल्प नहीं कर सकते, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं या किसी और परेशानी से जूझ रहे हैं, उन लोगों के प्रति इनके दिल में जीवन भर सॉफ्ट कॉर्नर रहता है और ये सेवा भाव में समाज कल्याण की सोच जीवन पर्यंत रखते हैं। ये तो था इसका मोटा मोटा डेफिनेशन। क्योंकि शश योग पंच महापुरुष योगों में से एक है, तो शास्त्रों में कहा गया है कि ये पंच महापुरुष योग जो हैं 5 प्रकार के महापुरुषों को जन्म देते हैं। अब इसमें बाकी रिजल्ट्स भी आते हैं, उनकी बात मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ अभी, लेकिन 5 प्रकार के महापुरुष जन्म लेते हैं। तो शश योग में जो महापुरुष जन्म लेते हैं वो समाज कल्याण के लिए कार्य करते हैं, समाज कल्याण की सोच रखते हैं और समाज को ही अपना जीवन समर्पित कर देते हैं। एक लाइन में अगर मैं आपको बताऊं, अब हम आगे की डिटेल्स डिस्कस करते हैं। शश योग में जो जन्मे लोग होते हैं दोस्तों, एक तो इनकी बिल्ड होती है लीन और मस्क्यूलर, बॉडी इनकी स्ट्रांग होती है, लाइफस्टाइल इनका अच्छा होता है, बहुत स्ट्रक्चर्ड डिसिप्लिन्ड लाइफ ये पसंद करते हैं, अपनी माता से बहुत अनकंडीशनल प्रेम करते हैं। और क्योंकि शनि का प्रभाव इनकी पर्सनैलिटी पर होता है तो ये समाज में हमेशा किसी भी परिस्थिति में जो कमज़ोर पक्ष होता है उन्हीं की तरफ इनका झुकाव रहता है और ये हमेशा ही उनकी मदद करने के लिए आतुर रहते हैं। शश योग से प्रभावित जो लोग होते हैं अक्सर ये एनजीओस चलाते हैं या सोशल वेलफेयर के जितने भी प्रोग्राम हैं उनमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और लोगों की मदद करना चाहते हैं। दोस्तों, इसके अलावा शश योग में जो जन्मे लोग होते हैं धनवान होते हैं, पावर, प्रॉस्पेरिटी, पैसा, पहुंच इन लोगों के पास बहुत होती है। शश योग में जन्मे लोग बहुत एक्सीलेंट पॉलिटिशियंस होते हैं, बहुत प्रभावशाली व्यक्तित्व के साथ। उसके अलावा ये बहुत अच्छे जज बनते हैं क्योंकि शनि दंडाधीश होते हैं। डीप लर्निंग की और रिसर्च की काबिलियत इन लोगों के पास होती है, तो ये बहुत अच्छे लॉयर्स भी बनते हैं, बहुत अच्छे जजेस बनते हैं, बहुत टॉप के और फेमस रियल एस्टेट बिल्डर्स या बिजनेसमैन बनते हैं, इंजीनियर्स ही बहुत अच्छे बनते हैं। और इनके अंदर एक एक्सेलेंट क्वालिटी होती है जो इन्हें बिल्कुल उच्च कोटि का प्लानर और मैनेजर बनाती है, यानी कि प्लानिंग और मैनेजमेंट इनकी बिल्कुल इम्पैकेबल होती है। और अगर कोई इंसान शश योग में जन्मा है तो आप अपने
काम का प्रबंधन वाला, मैनेजमेंट वाला और प्लानिंग वाला जो पार्ट है, इनके भरोसे छोड़ दीजिए। वो एक्सीलेंट ही होगा, एक्सीलेंट से नीचे कुछ भी नहीं होगा। दोस्तों इसके अलावा शश योग में जन्मे लोगों के नीचे जो लोग काम करते हैं, चाहे वो इनके सर्वेंट्स हों या इनके एम्प्लॉयज़ हों या इनके जूनियर्स हों, वो हमेशा ही कोऑपरेट करते हैं और हमेशा ही इन तरक्की के रास्ते पर लेके जाते हैं। कहने का मतलब इन्हें सर्वेंट्स और इनके असिस्टेंट्स हमेशा लॉयल मिलते हैं। दोस्तों इसके अलावा शश योग में जो जन्मे लोग होते हैं वो थोड़ा सा क्या कहते हैं, बैलेंस्ड अप्रोच रखने वाले होते हैं लाइफ में। मतलब स्ट्रक्चर, डिसिप्लिन, एक कायदे कानून को फॉलो करना, रूल्स के हिसाब से चलना। इंग्लिश में कहावत है ना, गोइंग बाय द बुक्स, ये बड़ी पॉपुलर टर्म है, या गोइंग बाय द रूल्स। तो ये शश योग में जन्मे लोगों का ऐसा व्यक्तित्व होता है। अब जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई, इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको, या हो सकता है बहुत डिफरेंस देखने को मिलेगा जब शनि वक्री हो जाते हैं, या यह जो योग है बहुत कमज़ोर हो जाता है किसी एफ्लिक्शन की वजह से। तो जितनी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें कमी पेशी ऊपर नीचे हो सकता है। दोस्तों शश योग की अगर मैं आगे बात करूँ कि इसके रिजल्ट्स आपको कब मिलेंगे, ये तो मैंने अभी तक आपको बताया है कि किस तरह की आपकी पर्सनैलिटी होती है। दोस्तों इसके रिजल्ट्स आपको मिलेंगे शनि की दशा और अंतरदशा में। इसके अलावा अगर आपकी कुंडली में कोई ग्रह शनि के नक्षत्रों पुष्या, अनुराधा और उत्तर भाद्रपदा, इन 3 नक्षत्रों में अगर आपकी कुंडली का कोई ग्रह बैठा है, तो उस ग्रह की दशा और अंतरदशा में भी आपको शश योग के रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। आपका बहुत अच्छा राइज होगा। अब दोस्तों 2 ऐसी चीज़ें हैं जो मैं यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट आपको बताना चाहूँगा। एक, अगर शश योग में आपका जन्म हुआ है लेकिन चंद्रमा आपकी कुंडली में पीड़ित है, तो मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि शश योग में जन्मे जो लोग होते हैं, ये अनलॉफुल सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं और अनैतिक तरीके से धन अर्जित करते हैं या करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक और बात, शनि की साढ़े साती और शनि की ढैया, ये भी शश योग में जन्मे लोगों के लिए बहुत पीड़ादायी नहीं होती है। इनफैक्ट अगर शनिदेव आपकी कुंडली में फंक्शनली बेनिफिक हैं या योग कारक ग्रह हैं, तो आप ये समझिए कि शनि की जो साढ़े साती या ढैया का जो समय होता है, वो आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। आपकी बहुत ही ज़्यादा तरक्की होगी उस समय काल में। कंडीशन क्या है कि शनिदेव आपकी कुंडली के योग कारक ग्रह होने चाहिए या फंक्शनल बेनिफिक होने चाहिए। तो नहीं तो इसके अलावा अगर किसी और कंडीशन में ये योग बन रहा है लेकिन शनि योग कारक नहीं है या फंक्शनली बेनिफिक नहीं है, तो फिर आपको साढ़े साती में और ढैया में वैसी तकलीफ होगी जैसी सभी को अमूमन होती है। अब दोस्तों अगर मैं बात करूं सार्वजनिक जीवन से कुछ लोगों की, तो फिल्म स्टार शाहरुख खान, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी, श्री HD देवे गौड़ा और USA के पूर्व राष्ट्रपति श्री बराक ओबामा, ये कुछ पर्सनैलिटीज़ हैं जिनका जन्म शश योग के साथ हुआ है। और आपने देखा है कि इनका जो लाइफ में राइज है वो किस तरह से हुआ, कैसे हुआ और किस तरह की जीवन शैली इनकी रही है। तो दोस्तों ये था मेरा छोटा सा विश्लेषण शश योग को लेकर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। मुलाकात होगी आपसे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।